हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको थंबनेल से पता पड़ गया है कि मैं इस वीडियो में किस बारे में बात करने वाली हूँ। आप लोगों में से काफी लोगों ने कमेंट किया और बोला कि मैम बताइए कि स्किन केयर रूटीन कौन सा फॉलो करें जिनकी एज 12 से 15 हो गई है, टीनेज में आ गए हैं वो, अब उनको कौन सा स्किन केयर रूटीन फॉलो करना चाहिए। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ स्किन केयर फॉर टीनेजर्स। स्किन केयर रूटीन को स्टार्ट करने से पहले आपको ये समझना जरूरी है कि आपका जो स्किन केयर रूटीन है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। वो सिंपल होना चाहिए। प्रोडक्ट जो भी हम उसमें यूज करें वो बहुत ज्यादा जेंटल होने चाहिए और कंसिस्टेंट होना चाहिए, यानी कि आप उसे रेगुलरली यूज करो। तो हम वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, बट उससे पहले अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं ऐसे ही वीडियोस मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे डालती रहती हूँ, आप वहां पे भी जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं स्किन केयर फॉर टीनेजर्स। सबसे पहले आपको आपके स्किन केयर रूटीन में एक अच्छा क्लींजर चूज करना है, यानी कि फेस वॉश आपको चूज करना है जो आपको दिन में 2 बार यूज करना है, एक मॉर्निंग में और एक नाइट में। अब बीच में आपको जरूरत पड़ती है, नीड है, कहीं जा रहे हैं, कोई फंक्शन है, तो आप तीसरी बार यूज कर सकते हो, बट इससे ज्यादा नहीं। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको सैलिसिलिक एसिड बेस और जेल बेस वाले ही क्लींजर यूज करने हैं। रिकमेंडेशन कुछ इस टाइप की हैं, आप इनको यूज कर सकते हो, इनमें से चूज कर सकते हो अगर आपकी ऑयली स्किन है तो। अब आपकी अगर इस एज में अगर आपकी स्किन 12 टू 15 है, जो टीन एज है हमारी, उसमें अगर आपकी स्किन ड्राई है, बट कॉमनली ज्यादातर ऑयली स्किन होती है, ड्राई कम होती है, बट फिर भी अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप ये फेस वॉश यूज कर सकते हो। रिकमेंडेशन इस तरीके से है। अगर आपको प्रोडक्ट समझ नहीं आ रहे हैं, मैंने हर प्रोडक्ट की लिंक अटैच कर दी है वीडियो में, आप वहां पे जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, पूरा प्रोडक्ट का डिटेल दिया हुआ है। बट इसके बाद भी आपको कंफ्यूजन है, समझ नहीं आए, तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको बताऊंगी कि किस स्किन टाइप के लिए कौन सा फेस वॉश और क्लींजर आपको चूज करना है। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है, बहुत सारे लोग करते हैं कि मैम कॉम्बिनेशन स्किन और सेंसिटिव स्किन का आप नहीं बताते हो। तो मैं आपको बताऊं, आप कॉम्बिनेशन स्किन के लिए ऑयली स्किन टाइप के फेस वॉश यूज कर सकते हो और सेंसिटिव स्किन के लिए ड्राई स्किन टाइप के। तो आपको रिकमेंडेशन इस टाइप से समझ में आ गई। सबसे पहले हमारा 2 टाइम्स का होना चाहिए, मॉर्निंग और नाइट में, क्लींजर। अब हम आगे बात करेंगे मॉइस्चराइजर की। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमारी स्किन पे बहुत ज्यादा ऑयल आता है तो हमें मॉइस्चराइजर की नीड ही नहीं है। नहीं, मॉइस्चराइजर आपको लगाना है, बट अगर आपकी ऑयली और कॉम्बिनेशन टाइप की स्किन है तो आपको जेल बेस ऑयल फ्री मैट वाले मॉइस्चराइजर आप यूज कर सकते हो। रिकमेंडेशन इस टाइप की है, आप इनमें से कोई भी मॉइस्चराइजर को चूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर बजट। अगर आप आपकी स्किन ड्राई है, सेंसिटिव है, तो आप थिक बेस और क्रीम बेस मॉइस्चराइजर का यूज कीजिए। रिकमेंडेशन इस टाइप की है। तो अब आपका मैंने एक सिंपल सा रूटीन बताया, एक फेस वॉश और मॉइस्चराइजर। अब हम थर्ड पार्ट की बात करेंगे, सनस्क्रीन। बहुत सारे लोगों को है कि सनस्क्रीन की हमें नीड नहीं है, लेकिन सनस्क्रीन आपको भी उतनी ही जरूरी है जितनी की एडल्ट एज में जरूरत पड़ती है। अब आपका भी एक्सपोजर बाहर का होने लगा है, अब आप कॉलेज गोइंग हो, स्कूल गोइंग हो, तो आपको भी सनस्क्रीन की उतनी ही नीड है। अब आप सनस्क्रीन में यूज कर सकते हैं, जैसा मैंने बताया है, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप मैट वाली सनस्क्रीन, ऑयल फ्री सनस्क्रीन, इस तरीके की सनस्क्रीन यूज कर सकते हैं। रिकमेंडेशन इस टाइप की है। और अगर आपकी ड्राई स्किन है तो रिकमेंडेशन इस टाइप की है। अभी आपको प्रोडक्ट मैंने बता दिए। कंफ्यूजन है, मैंने जैसा बोला, आप अपना डिस्क्रिप्शन में देखिए, नहीं तो आपके प्रोडक्ट के सारे लिंक है। अब मैं आपको क्लियरली ऐसा बताती हूँ कि सनस्क्रीन आप सोचते हैं क्यों जरूरी है। सनस्क्रीन इसीलिए जरूरी है कि वो प्रिवेंट करती है आपको सन से, सन की रेस से, यूवी रेस से। अगर आपका सन डैमेज है, टैनिंग है, एक्ने मार्क्स हैं, तो उन सब से आपका प्रिवेंशन करती है, प्रिवेंट करती है और अर्ली डैमेज से बचाती है, इसलिए सनस्क्रीन भी उतनी जरूरी है। अब मैंने आपको प्रोडक्ट का रिकमेंडेशन दिया है, बट यूज कैसे करना है। मॉर्निंग में फेस वॉश, सेकंड सनस्क्रीन, नाइट में फेस वॉश और सेकंड मॉइस्चराइजर। बस इतना ही करना है, 2 स्टेप, इससे ज्यादा अभी आपको आगे नहीं जाना। बट ये है कि अगर आपकी स्किन ऑयली है और जैसा कि टीनेज में होता है, इस टाइम पे बहुत सारे एक्ने पिंपल्स आने लगते हैं स्किन पे, तो उस स्किन टाइप के लिए आपका जो स्किन केयर है वो अलग जाएगा। उसमें आपको पिंपल्स और एक्ने वाले आपके प्रोडक्ट यूज करने हैं। अगर आपके बहुत ज्यादा एक्ने हैं, सिस्टिक एक्ने है, हार्मोनल एक्ने है, इस टाइप के, तो आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर के पास जाइए, वहां पे आप अपना एक अच्छा सा ट्रीटमेंट लीजिए, इंटरनली और एक्सटर्नली आप मेडिसिन ले सकते हो।
उसको आपको इंटरनली ट्रीट कराना ज़रूरी है। वो अकेला फेस वॉश, मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन से ठीक नहीं होगा। हाँ, अगर आपके थोड़े से हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो आप उसके लिए स्पेशल अ, चीज़ें यूज़ कर सकते हो, लाइक जैसे सीबो जेल, सीबो नेट, इस तरीके के लाइट एक्ने में यूज़ कर सकते हैं, माइल्ड टू मॉडरेट में। ब्लैक हेड्स हैं, व्हाइट हेड्स हैं, ऑयली स्किन है, उसमें ही यूज़ होगा ये। और ज़्यादा सिस्टिक और हार्मोनल एक्ने में ये प्रोडक्ट काम नहीं करेंगे, वो आपको आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। दूसरा ये है कि टीनेज में ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस, उस समय हमारे हार्मोन चेंज हो रहे होते हैं, तो हमारे बॉडी में सीबम का प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगता है टीनेज में। तो उस टाइम पे आपको खास तौर से आपकी डाइट का बहुत ध्यान देना पड़ेगा। आप सोच रहे होंगे कि मैम तो स्किन केयर बता रहे हैं, बट उसमें डाइट कहाँ से आ गई? नहीं, स्किन केयर में डाइट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है डाइट का। क्योंकि उस टाइम पे हमारा एक्सपोज़र बाहर का ज़्यादा होने लगता है, हम कॉलेज जाते हैं, हम लोगों को बहुत ऐसा शर्म आता है कि चलो हम घर का नहीं खाना खाएँगे, हम बाहर का फूड ज़्यादा लेने लगते हैं। लाइक आपने बाहर का कुछ भी खाया, बड़ा पाव, दावेली, पिज्जा, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, वो सब आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉज हो जाता है, मेन कॉज हो जाता है आपके एक्ने का। अगर आपके एक्ने आ रहे हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट स्किन केयर रूटीन में आपकी डाइट है। आप अपनी डाइट को सही कीजिए। बिल्कुल भी जंक फूड, शुगरी फूड्स, बहुत ज़्यादा मैदा वाली चीज़ें, बहुत ज़्यादा आपकी शुगर वाली चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, उनसे दूर रहना है। वाटर इनटेक अच्छा होना चाहिए, पानी की मात्रा आप अच्छी कीजिए, बॉडी में पानी पीते रहिए। इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। मैं यही बोलूँगी, मैंने आपको रिकमेंडेशन दिया प्रोडक्ट का, बहुत ही सिंपल प्रोडक्ट है, आप उनको यूज़ कीजिए। कोई भी कंसर्न नहीं है तो आप सिंपल स्किन केयर रूटीन फॉलो कर सकते हो। बट अगर आपके एक्ने हैं, मैं एक्ने पे बार बार इसीलिए जोर दे रही हूँ क्योंकि टीन एज में सबसे ज्यादा एक्ने होते हैं। क्लिनिक पे सबसे ज्यादा टीनेजर्स जो आते हैं उनको एक्ने का प्रॉब्लम होता है, उनका ट्रीटमेंट जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। हमको इंटरनली मेडिसिन देनी पड़ती है, उसमें मैं मेरी होम्योपैथिक मेडिसिन एडवाइस और प्रिस्क्राइब करती हूँ, प्रोडक्ट देती हूँ। बट आपका डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसमें डाइट का खास ध्यान दीजिए। दूसरा, आपको कुछ चीज़ों का खास ख़्याल रखना है। अगर आपके पिंपल्स आ रहे हैं, एक्ने आ रहे हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, उसको पॉप आउट नहीं करना है। यानी कि उसको दबा-दबा के निकालना नहीं है, वहाँ पे आपके स्कार पड़ जाएँगे, पोर्स ओपन हो जाएँगे ज़्यादा, तो वो आपको ये गलती नहीं करनी है। फेस को बार-बार नहीं धोना है, मैक्सिमम आप 3 बार धो सकते हो दिन में, इससे ज़्यादा नहीं। स्किपिंग सनस्क्रीन, सनस्क्रीन को स्किप नहीं करना है, उसको यूज़ करना है आपको। ये हेल्दी ईटिंग हैबिट्स डालिए, अच्छा और हेल्दी खाना खाइए, हरी सब्जियाँ खाइए, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस टाइम पे। स्ट्रेस लेवल आपका सही होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इस टाइम पे पढ़ाई का प्रेशर होता है इस एज में, तो वो भी नहीं आपको लेना है। स्लीप अच्छी होनी चाहिए, 7 से 8 घंटे की प्रॉपर स्लीप आप लीजिए। और यूज़ नहीं करना है बहुत सारे प्रोडक्ट का। इस टाइम पे क्या होता है कि हम लोग प्रोडक्ट करने का हमको वो मिल जाता है, फ्री हो जाते हैं कि चलो ये भी यूज़ कर लेते हैं। स्पेशली फॉर गर्ल्स के लिए है ये कि आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स अपने फेस पे ट्राई नहीं करने हैं, यूज़ नहीं करने हैं। सिंपल सा ही स्किन केयर फॉलो करना है। फेस वॉश, सनस्क्रीन मॉर्निंग टाइम में और नाइट टाइम में आपका फेस वॉश और मॉइस्चराइज़र। अगर स्पेशल स्किन कंसर्न है लाइक ऑयली स्किन है, तो आप सिबो जेल या सैलिसिलिक एसिड वाले सीरम यूज़ कर सकते हो। एक्ने है उस टाइम पे। बट अगर आपके, मैंने बोला कि अगर बहुत ज़्यादा एक्ने हैं, पिंपल्स हैं, तो उसके लिए आप अपने डॉक्टर को ही कंसल्ट कीजिए। इससे ज़्यादा आपको आपका स्किन केयर और ज़्यादा बढ़ाना नहीं है बिना डॉक्टर की एडवाइस से। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए कि हमें डाइट का क्या ध्यान रखना है एक्ने के टाइम पे, पिंपल्स के टाइम पे, तो वो मैं वीडियो बना सकती हूँ। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।